तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है भरतपुर से, जहां पर भरतपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने की जानकारी सामने आ रही है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है और फायरिंग में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। बड़ी खबर भरतपुर से, दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी जानकारी, दरअसल जानकारी के अनुसार पुराने विवाद को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ था दो पक्षों के बीच। जाटोली घना के पास की घटना बताई जा रही है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, खूनी संघर्ष हुआ। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दो पक्षों में खूनी संघर्ष की जानकारी सामने आ रही है। गोली भी चली है, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी जानकारी, दरअसल जानकारी के अनुसार दो पक्ष आमने सामने हो गए। पुराना विवाद इनके बीच में चल रहा था। इसी को लेकर के पहले कहासुनी हुई, गाली गलौच, और उसके बाद हिंसा तक बात पहुंच गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, गोली चलाई, जिससे 3 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। अस्पताल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस घटना के बाद जैसे ही घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया, इनका इलाज शुरू किया गया। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है आखिरकार पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए हेमंत, अपडेट ये है कि 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है और किसी पुराने विवाद को लेकर के इनमें आपस में कहासुनी हुई थी और उसके बाद में मामला इतना बिगड़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें छर्रे लगने से 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घटना की सूचना मिलते ही चिकटाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जो है जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इनमें आपस में पहले विवाद हुआ था, जिसने एक पक्ष ने जो है सेवर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी जांच चल रही थी। और आज फिर दोनों पक्ष एक दूसरे आमने सामने हो गए और जिसके बाद वो सेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते वो चिकटाना थाना क्षेत्र में पहुंचकर वहां ये वारदात हो गई और उसके बाद चिकटाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारी हुई है दीपक अभी तक पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। जैसे ही मामला दर्ज कराया जाएगा उसके बाद पूरे मामले में जो है उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। जी दीपक, इस पूरे मामले में देखिए फायरिंग भी हुई है, तो क्या पुलिस का कोई खौफ यहाँ पर नहीं है और पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है? देखिए हेमंत, अगर भरतपुर में बदमाशों के हौसलों की बात की जाए तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े कहीं भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दे देते हैं। पुलिस का जो इकबाल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं रहा है और अपराधी आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो मेवात का मामला हो, भरतपुर शहर का मामला हो, चाहे वो किसी भी थाना क्षेत्र का मामला हो। आए दिन स्नैचिंग और लूटपाट की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब जो है सतर्कता ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने की जरूरत है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस अपराधियों के खिलाफ। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। जालोर में मासूम की मौत के मामले को लेकर के एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। जिला कलेक्ट्रेट के आगे हाईवे को जाम कर दिया। दलित समाज का जोरदार प्रदर्शन, यहां पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में भी इस घटना को लेकर के सर्व समाज में आक्रोश है लोगों में। वहीं दलित समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना की निष्पक्ष जांच और जल्द से जल्द जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी सामने लाने की मांग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई जालोर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हेमंत, आज 2 जालोर जिले के अंदर 2 प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तो दलित समुदाय की ओर से जो प्रदर्शन है वो जिला कलेक्ट्रेट अभी तक चल रहा था, अब जो पूरी तरीके से भीड़ उग्र हो चुकी है और वो हॉस्पिटल चौराहे पहुंच चुकी है। और उसके अलावा हेमंत मैं बता दूं, 36 कौम का एक जो है मलकेश्वर मठ में जो है महासभा का आयोजन किया गया था, जो सभा के अंदर जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है पूरी जांच, निष्पक्ष जांच मांग को लेकर। हालांकि वो जो ज्ञापन 36 कौम के लोग थे उन्होंने ज्ञापन देकर के वो सभी लोग चले गए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो चंद्रशेखर है उन्हें जोधपुर में रोका गया था और उनकी यहाँ बुलाने की मांग को लेकर
जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को आधे घंटे का टाइम दिया था। वो आधे घंटे का टाइम खत्म हो गया और उसके बाद अब बड़ी संख्या में उग्र रूप से जो भीड़ है वो हॉस्पिटल चौराहे चली गई है और वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित तौर से पूरी तरीके से जो हेमंत है घटना जो मासूम इंद्र के मौत से मामले को लेकर अब दो बवाल शुरू हो चुके हैं। एक तरफ सर्व समाज की ओर से बड़ी महासभा का आयोजन और दूसरी तरफ चंद्रशेखर को यहाँ बुलाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जो है भीम सेना व भीम आर्मी के जो अलग अलग जो संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी लेकिन शाम इस पूरी घटना का इतना समय बीतने के बावजूद भी क्यों आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं रख रही है पुलिस? इसके पीछे क्या वजह और दलित समाज के लोग अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए हेमंत, पुलिस अभी तक कोई चीजों को लेकर खुल करके सामने नहीं आ रही है। इसी वजह से ये तमाम चीजों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रकार की जो रिपोर्टें हैं वो सामने आ जाए तो अमूमन सभी चीजें स्पष्ट हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर दलित समाज के जो ये लोग हैं उन लोगों की ये डिमांड है कि चंद्रशेखर जो जोधपुर पहुंच चुके थे और उनको यहाँ बुलाने की मांग को लेकर पहले आधे घंटे तक ये बात चली थी, उनसे बात कर। चलिए, बहुत शुक्रिया शाम तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में टिकट को लेकर के तकरार अब सामने आ रहा है एनएसयूआई के खेमे में, क्योंकि आज सुबह एनएसयूआई की ओर से टिकट की घोषणा की गई और इसके बाद से ही एनएसयूआई के खेमे में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष पर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं, बंद कमरे में टिकट बांटने के आरोप लगाए गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष पर टिकट बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज सुबह ही एनएसयूआई की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर के प्रत्याशी का ऐलान किया गया और इसके बाद एनएसयूआई के बागी प्रत्याशियों ने जो है अब वो सामने आकर के अपनी बात रखनी शुरू कर दी है, प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने टिकट को बेचा है, बंद कमरे में टिकट का डिसीजन हुआ है। लगातार पिछले 4 सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय में हम देखते हैं तो एनएसयूआई के खेमे में बगावत की वजह से ही एनएसयूआई सीट नहीं जीत पाई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से पुजारी ने खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की। दरअसल मंदिर से जबरन हटाने से आहत हुए एक पुजारी ने ये कदम उठाया। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये घटना जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके के शंकर विहार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की है, जहां पर पुजारी गिरिराज शर्मा ने मंदिर में खुद को आग लगाई। ये जानकारी मिली है कि पुजारी करीब 50% से ज्यादा झुलस गया है और इसके चलते वो अभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं अब इस पुजारी की पत्नी ने मामले को लेकर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही खुदकुशी के लिए उकसाने के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। वहीं संत समाज ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बहरहाल गंभीर हालत में इस पुजारी को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार ये पुजारी 50% से ज्यादा झुलस गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। इलाके में शंकर विहार कॉलोनी में आज सवेरे एक पुजारी ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह की वजह है आपसी विवाद बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ दबंगों की वजह से, कुछ स्थानीय जो मंदिर के समिति के जो पदाधिकारी थे उनके विवाद के चलते पंडित ने आज आत्मदाह का कदम उठाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मंदिर में जहाँ पे पिछले करीब 25 वर्षों से पंडित गिरिराज शर्मा यहाँ पर सेवा पूजा किया करते थे। यहीं पे कॉलोनी में पंडित गिरिराज शर्मा रहा करते थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज पंडित जी के आत्मदाह की घटना के बाद में लोगों में काफी आक्रोश है। लोग काफी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने जबरन यहाँ पर एक समिति का निर्माण किया, उसके बाद पंडित गिरिराज शर्मा को और उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया था। घटनाक्रम ये मुरलीपुरा की घटना है। यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं ये 25 साल से यहीं पे पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई इनसे न मानता ना मानने का कोई न इनसे वो नहीं ले रहे, कोई दक्षिणा भी कोई कुछ नहीं ले रहे। तो ये निस्वार्थ भाव से ये यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि ना असामाजिक तत्व है, 3-4 लोगों ने इन्होंने एक गुट बना रखा है और न इनको न इन्होंने कॉलोनी वालों को कहा कि भाई हमने समिति बनाई है। उन्होंने अपने आप ही समिति बना ली और अध्यक्ष बन गए और उन्होंने ये देखो ये कार्यालय बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ना इनको मंदिर में आके शाम को या सुबह जब भी आते हैं पंडित जी से कोई कोई बात पे उलझने का काम करते थे कि पंडित जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कर दिया तूने, वो कर दिया और इनसे लड़ाई झगड़े चालू हो गए। इनका एक ही लक्ष्य है कि भाई इस पंडित को यहाँ से निकालना और ये चाहते हैं कि
भाई आपको देखो ये मंदिर बहुत लंबा चौड़ा है, बाउंड्री है इसके। अब इनकी मंशा क्या है, ये किसी को कॉलोनी वाले तो ये कहते हैं कि साहब है नहीं ये प्लॉट व्लॉट के चक्कर में। 5 बजे घर पर से निकले दोनों बाप बेटा जी। तो बेटा से बोले जानू पूजा तू करेगा आज मंदिर की, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, फिर मंदिर की सफाई करना, चार जाड़ा धूम सा करना, कल जन्माष्टमी है। तो बेटा बोले ठीक है पापा। फिर वापस घर पे गए थे, फिर पता नहीं क्या होया क्या नहीं होया, 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। एक तो ये मूल मान है, एक शंकर जोशी है, एक अशोक जालानी है, एक खाटू वाला है। सुबह 5 बजे तक। क्या बात हुई थी, कुछ बताया क्यों परेशान चल रहे हैं? नहीं हम बताए नहीं, हमें बताते ही नहीं है। सभी आमजन आक्रोशित हैं और इस तरीके से आक्रोशित है कि ऐसा लगा कि एक हमारे बीच में जो मेरा एक पिता समान जो कि कभी किसी को आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा उस पंडित ने, यहाँ ये स्थानीय पार्षद की शय पे ये किया जा रहा है। ये विकास समिति वालों को ये पार्षद शय दे के ये करवा रही है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब शादी के लिए एक प्रेमी जोड़ा आवेदन करने के लिए यहां पर पहुंचा। सूचना मिलने पर युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और इस युवती से सरेआम इस परिसर में ही मारपीट शुरू कर दी। परिजन युवती को जबरन साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। वहीं युवती अपने प्रेमी के साथ एसडीएम ऑफिस चली गई और प्रेमी जोड़े ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। 16 अगस्त को दोनों ने शादी की थी, जिसके बाद आज दोनों शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। इस घटना के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें कि किस तरीके से एसडीएम कार्यालय के परिसर में युवती से मारपीट हुई। युवती के परिजनों ने यहां पर सरेआम उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसको अपने साथ जबरन ले जाने की भी कोशिश की। इससे यहां पर जबरन हंगामा देखने को मिला। जोरदार हंगामे के बीच युवक युवती एसडीएम दफ्तर में घुस गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वे यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल युवती ने कहा है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है जहां पर उन्होंने शादी की है। कर दिया, अब कर तो दिया, वो फोन तो लगा है 108 को कर दो तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आपको सीधे लिए चलते हैं सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सरकार में अपराध का नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये महत्वपूर्ण कारक होता है। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने 2018 में चुनाव से पहले एक जन घोषणा पत्र जारी किया। उस जन घोषणा पत्र में इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे, पुलिस को आधुनिक बनाएंगे, संसाधनों से युक्त करेंगे और अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके महत्वपूर्ण कारकों में इसलिए होती है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था से लेकर सद्भाव से लेकर उसकी आर्थिक तरक्की से भी इसका अंतर संबंध होता है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है कि जिसकी भारत में अभी तक एक छाप रही है, छवि रही है, साख रही है कि राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहां पर सद्भाव ही रहा है और यहां दुनिया में, भारत में आने वाला दुनिया से तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है और पर्यटन का राजस्थान की आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान है। पिछले दिनों उदयपुर में एक घटना घटित हुई, कन्हैयालाल का जिस तरीके से सर कलम किया गया, उसके तत्काल बाद उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को सारी बुकिंग निरस्त हो गई। वहां के लोग बाग उस घटना से इतने आहत भयभीत हुए कि जितने विदेशी और देशी पर्यटक आने थे, आज उदयपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हुआ और लाखों लोगों को रोजगार देता है। तो उस उदयपुर की उस घटना के बाद में पूरे उदयपुर शहर का पर्यटन का और जो वेडिंग डेस्टिनेशन के नाते व्यवसाय था सर्वाधिक प्रभावित हुआ और कई लोग जो रोजमर्रा कमाकर खाते थे पर्यटन के व्यवसाय से,
उनके चूल्हे तक नहीं जले। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से पृष्ठभूमि इसलिए कही कि आज राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा चुनौती कोई है तो कानून व्यवस्था की है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा बड़ा रोचक सा, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गुजरात में प्रेस को एड्रेस कर रहे थे और जब एक पत्रकार महोदय ने प्रश्न पूछा तो वो जमुआ रामगढ़ की घटना से अनभिज्ञ थे। उनको उनके सहयोगी ने बताया कि इस तरीके से घटना हो गई। उन्होंने जयपुर की उस घटना का भी उल्लेख किया जिसमें आज ही जयपुर में ही एक साधु ने वापस पेट्रोल डालकर, केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुटे हुए हैं और लगातार प्रशासन और पुलिस से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।